दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। देखिए ठंड थोड़ा अब कम होने लगी है। इस ठंड से थोड़ा सा हम लोगों को राहत मिल गई है और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे। तो जैसे कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बताती हूँ कि हम लोगों का समय तो बचता ही है और हम लोगों का पैसा भी बचता है। और महिला हूँ तो महिला की ही बात करूँगी मैं, क्योंकि महिलाओं का नेचर होता है एक सामान लेने जाती हैं और 4 सामान लेके आती हैं। ये मैं दूसरों की नहीं, मैं खुद की बात कर रही हूँ। मैं दूसरों को दोषारोपण नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी भी आदत है, कोई ड्रेस समझ में आती तो खरीद लेते हैं और हम लोग सोचते हैं यार कभी दुबले हो जाएंगे तो हम इस ड्रेस को पहनेंगे, और कभी हम दुबले होते नहीं हैं, वो ड्रेस हम पहनते ही नहीं है। इसलिए दोस्तों जब मार्केट कम जाएंगे, हमको चीज़ें कम दिखाई देंगी तो हम चीज़ें खरीदेंगे भी कम। दो चीज़ की ज़रूरत है तो हम दो ही चीज़ ऑर्डर करेंगे। और आजकल तो बहुत सारी साइटें हैं जो है कैशबैक भी मिल रहा है उस पर, और भी कई तरह की चीज़ें हैं। समय भी बहुत जल्दी वो चीज़ें आ जाती हैं घर पे, और जिससे क्या होता है कि हम लोगों का समय और पैसा दोनों बचता है। और समय बहुत कीमती है और अपने एक एक मिनट की हम लोगों को जो है ना अहमियत को समझना चाहिए। हमको कोशिश करनी चाहिए कि एक एक मिनट हम लोग प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करें, कुछ ना कुछ हम लोग उसमें जो है अर्न करें, क्योंकि हम समय को बचाते हैं। तो देखिए अर्न करने का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ हम पैसा कमाएं। अर्न करने का मतलब ये होता है कि अगर हम सेहत को अर्न कर रहे हैं, कोई चीज़ को हम अपनी सेहत के लिए इम्प्रूव कर रहे हैं, या हम घर पे खाना बना के खा रहे हैं, या हम किस तरह की कोई डेजर्ट बना रहे हैं घर पे, या किसी भी तरह का हेल्थ कॉन्शियस हम जूस बना के पी रहे हैं, तो हमारी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है और जिसकी ज्योति चमक और खूबसूरती हमारे चेहरे पे दिखाई देती है। इसलिए मैं तो कोशिश करती हूँ, और मेरे को बहुत शौक है भी, और मेरा बस चले तो मैं घर में ही जो है सब्जियाँ उगाऊँ और उनसे तरह तरह के व्यंजन बनाऊँ। इसी के लिए मैंने एक चीज़ मंगाई थी। बहुत टाइम से मुझे मतलब एक कढ़ाई मंगानी थी, एक ऐसा बर्तन मंगाना था कि बहुत सारे बर्तन ना यूज़ करते हुए किचन में जो है ना क्लटर इकट्ठा हो जाता है, क्लटर इकट्ठा ना हो, इसके लिए जो है ना एक ही बर्तन में सारे काम हो जाए। उसके लिए मैंने मंगाई है। देखिए कढ़ाई कितनी खूबसूरत ये कढ़ाई है, नवरंग कंपनी की है। और देखिए इसका जो है ये जो है इंडक्शन वाला है, इसके इंडक्शन पे भी ये चल जाएगी। और इसका कलर कितना खूबसूरत सा है। और ये कढ़ाई जो है इस तरह की है कि इसमें हाथ भी नहीं चलेगा। नॉर्मल जो लोहे की कढ़ाइयाँ होती हैं उनमें लोहा लगा होता है, जिससे जो है पकड़ने में दिक्कत होती है। इसको आप जो है बिना किसी कपड़े के या किसी मतलब जो पहनते हैं हम लोग ग्लव्स के ही उठा सकते हैं। और ये 1.5 लीटर की है। और देखिए अंदर से देखिए नॉन स्टिक है, इसमें कुछ चिपकेगा भी नहीं। और इसमें हम तल भी सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं। और इसके साथ मिला है ये कांच का लिड, कांच का ये ढक्कन मिला है। और कढ़ाई की क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छी है, हल्की नहीं है बिल्कुल। देखिए इस तरह का ये है, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और कुछ चीज़ें मैंने मंगाई थी, एक्चुअली मंगाए थे मैंने टोट बैग्स। टोट बैग्स मतलब ऐसे बैग्स जिनको हम लोग जो है मल्टीपर्पज़ चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कभी मार्केट जाते हैं, देखिए ये बैग है, ये जूट का बैग है। मैंने प्लास्टिक को नो कहिए, प्लास्टिक मत यूज़ करिए, क्योंकि प्लास्टिक से क्या होता है, एक तो हमारे जानवरों को नुकसान पहुंचता है। गाय और भी कई जानवर जो है प्लास्टिक में कुछ खाने का सामान भर के फेंक दो तो उसको चबाया ही करती हैं। गाय जो है उनको नुकसान करता है उनके पेट में। और अगर हम समुद्र में डालते हैं, नदियों में डालते हैं, तो उससे जलीय जीव मर जाते हैं। इसलिए देखिए ये जूट बैग्स है। जूट को अगर आप वो करेंगे उससे हम लोगों को कई बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट तो ये होता है कि हम लोग जो है बुनकरों को क्या कहते हैं काम दे रहे हैं। कुटीर उद्योग जो है हमारे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखिए इस तरह के बैग्स वो लोग बनाते हैं, ये जो है। और ये बहुत मजबूत बैग है, इसमें देखिए चेन लगी हुई, और ये इतना है, इतना बड़ा है कि आप इसमें जैसे ऑफिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, टिफ़िन ले जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग ऑफिस से लौटते समय जब वर्किंग है, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, दोनों की मैं बात करूँगी, तो जो है इसमें हम लोग सब्जियां ला सकते हैं। देखिए इतना मतलब मजबूत है कि आप इसमें कई तरह की सब्जियां ला सकते हैं रख करके। सब्जियां और भी हम लोग ऑफिस से लौटते समय हमको बहुत सा सामान खरीदना होता है, उसको हम इसमें रख के ला सकते हैं। और ये मजबूत है। देखिए इसमें जो है ये लगा है, इसका जो हैंडल है ये भी बहुत मजबूत है। और जूट का है तो इसलिए जो है इको फ्रेंडली तो ये है ही, पर्यावरण को जो है इससे नुकसान नहीं होता है। और हम कई तरह से जो है कई तरह के पाप से बच जाते हैं। मेन मतलब यही है कि हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक से बहुत से जीवों को नुकसान होता है। और दूसरा बैग मैंने लिया था कपड़े का। एक मैंने कपड़े का बैग लिया है, वो इतना बड़ा बैग है। इसमें आप ऑफिस जाते समय फाइलें रख के ले जा सकते हैं, और फाइलों के साथ साथ हम लोग लौटते समय इसमें सब्जियां वब्जियाँ कुछ भी रख के ला सकते हैं। देखिए इसमें भी काफ़ी जगह है, इसमें भी चेन लगी है। और ये कितना, इसका कलर बहुत अच्छा है। और ये बैग जो है बहुत मजबूत बैग है। और इसके जो है देखिए ये जो हैंडल्स होते हैं, तने होते हैं, ये बहुत मजबूत हैं। इसको भी आप मल्टीपर्पज़ली यूज़ कर सकते हैं। कहीं जाना है तो इसमें कुछ साड़ियाँ रख के ले जा सकते हैं, या टिफ़िन रख के ले जा सकते हैं। ऑफिस ले जाना है तो फाइलें रख के ले जा सकते हैं, अपना लैपटॉप भी रख के ले जा सकते हैं इसमें।
देखिए, ये मल्टीपर्पज़ चीज़ें मैंने मंगाई थी। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं तो मैं मंगा लेती हूँ। एक्चुअली होता क्या है, उससे कुछ ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगाती हूँ जिससे घर ऑर्गेनाइज़ रहता है, क्योंकि रोज़ हमको इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि हम हर चीज़ को जो है अरेंज कर पाएँ और हर चीज़ को जो है सँभाल पाएँ। इसलिए कुछ इस तरह के वो मंगा लीजिए, उससे आपका समय भी बचेगा। और जो है हम लोग जो है समय के साथ-साथ पर्यावरण को भी लेके चलते हैं। पर्यावरण को भी लेके हम लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि जो है देखो, जीव हम पे ही आश्रित हैं। हमने उनका घर तोड़ के अपना घर बना लिया है। इसलिए हमारी एक ज़िम्मेदारी होती है कि हम उनको अपने घर में स्थान दें। अगर हमने पेड़ों को काटा है तभी तो हमने अपना घर बनाया है, तो उनके लिए जो है बॉक्स लगाइए घर के बाहर, और जिसमें बेचारी वो चिड़ियाँ आके रह सकें। घर के बाहर जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए कुछ रहने की व्यवस्था कर दीजिए। घर के बाहर चबूतरा वबूतरा बना दीजिए, जिस पे जो है गाय के लिए खाना डालने की व्यवस्था हो जाए, या नाद बना दीजिए बाहर। इस तरह के काम ना हम लोगों को करते रहना चाहिए। कुछ काम हम लोगों को बिना स्वार्थ के भी करना चाहिए। हर चीज़ को हम लोगों को ना अर्थ से नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि हम लोग जो है हर चीज़ का जो है मोल जो है पैसे से ही लगाएं। कुछ चीज़ें हमें जो है बिना स्वार्थ के करनी चाहिए, क्योंकि जो ऊपर वाला देता है ना, तो इतनी बरकत होती है, थोड़े से में बहुत बरकत होती है। इसलिए जो है प्रकृति का महत्व तो समझिए, माँ पार्वती का आशीर्वाद लेते रहिए। मेरी आप से यही हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा आगे आइए, जीव जंतुओं की सेवा कीजिए, प्रकृति का संरक्षण कीजिए। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।